बजट में फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स में यकमुश्त बड़ा इजाफा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से 2 दिन के लिए मिल्स बंद करने का ऐलान। फ्लोर मिल्स 2 दिन आटे की सप्लाई नहीं करेगी, एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। जबकि आटे की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड, 15 किलो आटे के थैले में 100 रुपए तक का इजाफा। शहर भर में ओपन मार्केट किराना स्टोर्स पर मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का 15 किलो थैले की कीमत 800 से ज्यादा में फरोख्त होने लगी। फ्लोर मिल्स के एहतजाज शुरू होने से कबल ही आटा महंगा हो गया है। 15 किलो आटे की कीमत मार्केट में 830 से 860 तक पहुंच गई है। किराना स्टोर वाले कहते हैं मिल्स की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है। पिछले 15-20 दिनों से जो है वो आटा 100 से 110 रुपए जो है वो पर थैला जो है बढ़ चुका है। और मौजूदा जो टैक्स का हुकूमत ने वार किया है फ्लोर मिल्स के ऊपर, इससे जो है वह 100 से 150 के करीब मजीद आटे के अंदर जो है वो तेजी देखने के अंदर आ रही है। फ्लोर मिल्स की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल में सहूलत बाजारों और फेयर प्राइस शॉप से भी आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान किया गया है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि जब तक नाजायज टैक्स खत्म नहीं किया जाता एहतजाज किया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में कल से यानी चारों सूबों में हम जो है ना वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अलामती जो 24 और 25 जून तक होगी। इसके दौरान अगर हमारी उनके साथ कोई अच्छी बैठक हो के इस मामले को बाअसलूबी हल किया जाए ताकि अवाम पे जो आटे का बोझ है कीमतन वो ना पड़ सके, क्योंकि अगर ये बरकरार रहती है तो 5 रुपये फी किलो के हिसाब से जो है ना वो आटे की कीमत में इजाफा होगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से सप्लाई बंद करने पर आटे की मजीद किल्लत और कीमतों में इजाफा होगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से कबल ही आटे की कीमतों में 100 तक इजाफे ने आने वाले दिनों में बहरान पैदा होने और मजीद कीमतें बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में तरक्याती मंसूबों को फुल स्टॉप लग गया। सड़कें, गलियां खस्ताहाल, सिवरेज मसाइल की बेहतरी के लिए कुछ भी ना हुआ। अवाम को वज़ीर आला पैकेज का भी शिद्दत से इंतजार। उधर लोकल गवर्नमेंट ने भी गफलत की इंतहा कर दी। पिछले माह होने वाले टेंडर्स का वर्क ऑर्डर जारी न हुआ। वफा हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला ने चंद महीने कबल फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए की तरक्याती पैकेज का ऐलान किया, मगर मिला कुछ भी नहीं। तरक्याती पैकेज के तहत टूटी हुई शाहराहों की तामीर और वासा के मसाइल हल होना थे। शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए भी मंसूबे शुरू होना थे। माली साल खत्म होने को आया मगर पैकेज के तहत कोई मंसूबा मुकम्मल न हो सका। लोकल गवर्नमेंट भी फैसलाबाद में तरक्याती कामों के हवाले से गफलत का मुजाहरा करती दिखाई दे रही है। लोकल गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए के 70 तरक्याती मंसूबों की टेंडरिंग की थी जो ताहाल आगे नहीं बढ़ सकी। 1 माह का अरसा गुजरने के बावजूद वर्क ऑर्डर्स जारी नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक 30 जून तक वर्क ऑर्डर्स जारी न हुए तो फंड्स लैप्स हो जाएंगे। जंग के शहरियों को मिलेगा सिवरेज मसाइल से छुटकारा। शहर भर में सिवरेज सिस्टम बेहतर बनाने और रवा रखने के लिए आलमी बैंक ने 1.5 अरब रुपए के फंड्स कॉरपोरेशन को मुंतकिल कर दिए। पहले मरहले में मशीनरी खरीदने के टेंडर जारी किए जाएंगे। जंग के शहरियों के लिए खुशखबरी। शहर के लिए वर्ल्ड बैंक के तावन से 1.5 अरब की मालियत से सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने तमाम रकम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट में मुंतकिल कर दी, जबकि पहले मरहले के तौर पर 37 करोड़ रुपए मालियत की मशीनरी खरीदने की इजाजत भी दे दी है। 101 अरब और 10 करोड़ जो है वो हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। उनकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि 276 मिलियन की मशीनरी, जिसकी उन्होंने स्पेसिफिकेशन खुद भेजे हैं, और PMDFC जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अदारा, उनको कंसल्टेंसी मिली है और वो इसकी स्पेसिफिकेशंस जो उसको वेट कर रहे हैं। DC फयाज अहमद मोहल का कहना था जुलाई के पहले हफ्ते में टेंडर के बाद मशीनरी खरीदी जाएगी। आइंदा 3 माह में तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके सीवरेज सिस्टम को चालू किया जाएगा। PC1 जो है वो बन के चला गया है और 276 मिलियन की मशीनरी जो है वो अप्रूव्ड हो गई है और उसका हम टेंडर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो कर रहे हैं। जो वर्ल्ड बैंक की दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये कि पहली फ़ेज़ में ये मशीनरी ख़रीदेंगे, दूसरी फ़ेज़ जो है कि वो आके वेरीफाई करेंगे कि मशीनरी आ गई है, एज़ पर देयर स्पेसिफिकेशन आई है, और जो HR इन्होंने रखना था वो भी एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट रख लिया है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि सूबा पंजाब में कुल 12 तहसीलों में सफाई की सूरत हाल बेहतर नहीं, जिसमें जंग शामिल है। अब सफाई के मामलात को बेहतर करने के लिए फंड्स मिले हैं जो फौरी इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ तैयब सैफ, छंग। रीजनल पुलिस ऑफिसर और सिटी पुलिस ऑफिसर कॉम्प्लेक्स के लिए जगह का हतमी इंतखाब कर लिया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद दफ्तर के एरिया में 11 किनाल रकबा अलॉट कर दिया गया।
RPO और CPO कम्प्लेक्स के लिए हतमी जगह का इंतखाब कर लिया गया। इसके लिए कमिश्नर दफ्तर के एरिया 11 कनाल रकबा अलाट किया गया है। CPO कम्प्लेक्स SPCIA के दफ्तर वाली जगह पर तामीर होगा। पंजाब हुकूमत ने हालिया बजट में RPO कम्प्लेक्स के लिए 189 मिलियन मुख्तस किए, जबकि CPO कम्प्लेक्स के लिए बजट में 264 मिलियन मुख्तस किए गए थे। रवां साल अगस्त में फंड्स की पहली किस्त मिलते ही तामीर का आगाज कर दिया जाएगा। दोनों बिल्डिंग्स की तामीर 3 साल के अरसा में मुकम्मल की जाएगी। मौजूदा RPO दफ्तर वाली बिल्डिंग पुलिस लाइन के रकबा में शामिल है। इसको दोबारा से पुलिस लाइन में शामिल कर लिया जाएगा, जबकि मौजूदा CPO दफ्तर की बिल्डिंग जिला कचहरी का हिस्सा है। इसको कचहरी इंतजामिया के हवाले किए जाने का इम्कान है। प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर डिप्टी कमिश्नर टोबा ने चीफ सेक्रेटरी को बोगस डाटा दे दिया। चीफ सेक्रेटरी ने गलत डाटा फीड करने पर उमर जावेद की सरजनिश कर दी। सेक्रेटरी पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह की खिदमत आपकी दहलीज पर गलत डाटा फराहम करने पर सरजनिश कर दी। शहर में मुहिम के दौरान सफाई न हो सकी। आज भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर कूड़ा करकट के ढेर नजर आते हैं। मोहल्ला हाउसिंग कॉलोनी में गंदगी के लगे ढेर अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गए। शहरियों का कहना है कि सफाई सिर्फ इस वक्त होती है जब किसी अफसर ने दौरा करना होता है। हर दफा ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੂੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੰਦਗੀ ਢੇਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਛਰ ਗੰਦਗੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕੁੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਬੋ ਇੰਨੀ ਆਂਦੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ। शहरियों का कहना है कूड़ा करकट के बायस मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। इसके अलावा कुत्तों का राज भी है। काफ़ी अरसे ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਸਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ नहीं सकते। शहरियों ने आला हुकाम से शहर भर की मुकम्मल सफाई की अपील की है। शहरियों की जानब से आला हुकाम से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा मुहिम खिदमत आपकी दहलीज पर अमली तौर पर काम करें, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा निचली सतह पर रहने वाले लोगों को फ़ायदा हो सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में ज़िला इंतजामिया की लापरवाही के बायस प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम नाकाम होने लगी। साबिक दौरे हुकूमत में 22 मिलियन की लागत से बनाया गया ग्रीन पार्क वीरानियों का मंजर पेश करने लगा। चिन्योट के मोहल्ला दिल होशाब में 22 मिलियन रुपए की लागत बनाया गया ग्रीन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। पार्क में लगाई गई घास खुश्क होने लगी, जबकि बरवक्त आबियारी ना होने से पौधे भी मुरझा गए। शहरियों का कहना है कि सैर तफरी की गर्ज से ग्रीन पार्क का रुख करते हैं, लेकिन इंतजामिया पार्क की हालत जार को बेहतर बनाने में नाकाम हो चुकी है। दूसरे से ऐसे ही है, काम नहीं ठीक है, गंद मंद इधर ही है, खोते बीच में घूम रहे होते हैं, बहुत मसला ख़राब है जी। इस पार्क का हमें फ़ायदा ही नहीं है। पार्क बना था फ़ायदे के लिए, उल्टा ये नुकसान है, गंदगी है, वो है। आप लोग यहाँ पे खेलने आते हो? आते तो यहाँ खेला नहीं जाता। क्यों? यहाँ पर बहुत ही गंदा है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और मुतलका अफसरान से पार्क की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि सैर तफरी की गर्ज से आने वाले शहरियों को दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। एलाइड अस्पताल में कायम वैक्सीन सेंटर में पहली और दूसरी डोज लगवाने के लिए आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। एलाइड अस्पताल में वाक़या वैक्सीन सेंटर में पहली और दूसरी डोज लगवाने आए शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने आए हैं मगर नहीं लग रही और वैक्सीन ना लगने के सबब तनख्वाह रुकी हुई है, इसलिए हुकूमत वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए। कह रहे हैं हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई है, लिहाजा अब वो कल या परसों पता करें। अब इतने दूर से हमने आए हैं, अगर ना मिले फिर। 3 दिन से यही कहा जा रहा है कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हम सेकंड डोज के लिए आए हैं। 28 डेज़ के बाद हमें सेकंड डोज लगनी थी, आज 32 डेज़ हो गए हैं, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। इस मसले पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि मेरे नोटिस में वैक्सीन एलाइड अस्पताल में ना होने से मुतल्लिक अभी मालूम हुआ है और एलाइड अस्पताल में कोरोना वैक्सीन क्यों नहीं है वजह मालूम करते हैं। ताहम तमाम वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन मौजूद है। क्योंकि पॉइंट आउट किया, मैं अभी चेक करवा लेता हूँ। वैसे मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं है, चूँकि मेरी आज ही VC साहब से मुलाकात भी हुई थी, इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, तो हम इसको देख लेते हैं। अगर वहाँ कमी है तो इंशाल्लाह अभी भिजवा देते हैं वैक्सीन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने DHDC में वाक़या ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। कड़ाके की गर्मी, ऊपर से सहूलियात का फुकदान, 12,000 की इमदादी रकम ने खवातीन को फकीर बना दिया। झंग के सास कफालत सेंटर माहिर ग्राउंड में सायादार जगह, ना ही पीने का पानी दस्तयाब, बुजुर्ग खवातीन जमीन पर बैठने पर मजबूर। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने नोटिस ले लिया।
झंग में माहिर ग्राउंड और हॉकी स्टेडियम सैटेलाइट टाउन में एहसास कफालत सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां रोजाना हजारों खवातीन रकम के हसूल के लिए रुख कर रही हैं। शदीद गर्मी और हब्स में खवातीन को मुश्किलात का सामना है। खवातीन के बैठने के लिए सायादार जगह का इंतजाम, पंखे और पानी की सहूलत भी नहीं है। दूर दराज से आने वाली खवातीन का कहना है कि रकम के हसूल के लिए इन्हें खार होना पड़ता है। कई घंटे तवील कतारों में लगती हैं। इमदादी रकम फिर भी नहीं मिलती। बेहतर इंतजामात हों तो मुश्किलात कम हो सकती हैं। हरियाणा कॉलोनी च आए हैं भाईजान, सन तो कोई चीज़ भी नहीं मिली। पिछली दफ़ा ही कुछ नहीं दी, इस चीज़ दफ़ा ही नहीं दी। 8-10 बारी आए हैं, है ही नहीं पैसे, है ही नहीं पैसे। 10 बार आ चुकी हो, दे भी नहीं रहे, कहते हैं नहीं है नहीं। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली 12,000 रुपए की माली इमदाद का हसूल मुश्किल तरीन मरला है। पुलिस एहलकारों की जानिब से भी हतक अमेज रवैये का सामना है। फीमेल जो कांस्टेबल हैं ये बदतमीजी करती हैं औरतों के साथ। कल भी इन्होंने एक औरत का दुपट्टा नोच लिया और कार्ड उसका फेंक दिया। इन्होंने एजेंट्स बनाए हुए हैं और कार्ड लोगों को दे के सारे इकट्ठे करके 2-2 हज़ार रुपए लेते हैं लोगों से और फिर उनको पैसे निकलवा के देते हैं। सिटी 41 गरीब खवातीन की आवाज बना तो डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन ने भी नोटिस ले लिया। कफालत सेंटर में बेहतर इंतजामात करने की हिदायत कर दी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। चिन्योट में बढ़ती हुई वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बन गई। थाना सिटी से चंद गज फासले पर गरीब शहरी रियाज लुट गया। चोर बेटी के जहेज का सामान, जेवर और नकदी ले उड़े। गुज़िश्ता रात थाना चनाब नगर के इलाके में यके बाद दीगरे डकैती की 3 वारदातें पेश आईं। थाना सिटी से चंद गज फासले पर चोर जहेज का तलाई जेवर, नकदी और बर्तन ले उड़े। मुतासरा शहरी का कहना है कि वो इंतहाई गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से बेटी के जहेज का सामान बनाया था। घर भी मेरी उठे 2:45 बजे देखे तो दरवाजे खुले, सदर भी खुला है, अंदर कमरे की बत्ती भी जली हुई है, दरवाजे भी खुले। देखा है पैसे भी नहीं है, 35,000 रुपया भी नहीं है, लेबर भी थोड़ा था वो भी नहीं, भांडे भी वो भी नहीं बच्ची। मैं मजदूर आदमी हूँ, कभी काम पे जाता हूँ, बीमार आदमी हूँ। गुज़श्ता रात थाना चनाब नगर के इलाका में डकैती की 3 वारदातें हुई। दारुल नसर में डाकुओं ने मेडिकल स्टोर मालिक को रोका, शहरी के ना रुकने पर फायरिंग कर दी, जिससे शहरी जख्मी हो गया। रैंस बैंक्वेट हॉल के करीब शहरी फतेह मोहम्मद के साथ डकैती की वारदात हुई। डाकू मोबाइल और नकदी ले उड़े, जबकि ताकुब करने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। बढ़ती हुई वारदातें और अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शहरियों का कहना था कि आईजी पंजाब बढ़ती हुई वारदातों का नोटिस लें और गरीब मजदूर की बेटी के जहेज का सामान लूटने वालों को पकड़ा जाए। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गई। टाइमर हायर एजुकेशन रैंकिंग में 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल कहते हैं, रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करके रैंकिंग में मजीद बेहतरी लाएंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हो गई। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद का कहना था कि 1 साल में जर्नल्स में शाये होने वाले रिसर्च आर्टिकल्स की तादाद 800 से बढ़कर 1000 तक पहुंच गई है। टीचर स्टूडेंट शरह को 1 टीचर 20 स्टूडेंट तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नए एकेडमिक ब्लॉक और 2 गर्ल्स हॉस्टल 1 माह तक फंक्शनल हो जाएंगे। रिसर्च ओवरहेंशन इंडोवमेंट फंड कायम कर रहे हैं, जिससे तीनों सेक्टर्स में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि क्वालिटी इंस्टॉलमेंट सेल और एफिलिएशन कमेटी की कारकर्दगी पर भी इत्मीनान का इजहार किया। फैसलाबाद में ईवान सनअत व तिजारत के हवाले से अहम खबर। DGTAO की जानिब से चौधरी मोहम्मद बूटा के केस का फैसला सुना दिया गया। साबिक सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद बूटा की रुकनियत बहाल करते हुए चैम्बर को 50,000 जुर्माना कर दिया गया। फैसलाबाद ईवान सनअत व तिजारत को DGTO की जानिब से साबिक सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद बूटा की मेंबरशिप बहाल न करने पर 50,000 जुर्माना करते रुकनियत बहाल करने के लिए 5 दिन का वक्त दे दिया है। चौधरी मोहम्मद बूटा की रुकनियत साबिका सदर राना सिकंदर आजम के दौर में मनसूख की गई थी। पहले फैसले पर अमल दरामद न करने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। चौधरी मोहम्मद बूटा की जानिब से दरख्वास्त DGTO को जमा करवा दी गई थी। DGTO की जानिब से 25 नवंबर 2020 को हिदायत जारी की गई थी। फैसलाबाद में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को शराब की फरोख्त में एक्साइज ड्यूटी की मद में 15 करोड़ रुपए आमदन। रवां माली साल के दौरान मुकर्ररा हदफ से 28% जायद वसूली हुई। रवां माली साल के दौरान महकमा एक्साइज की टैक्सेशन वसूली शराब की फरोख्त पर आयद ड्यूटी की मद में 15 करोड़ रुपए आमदन हुई, जो एक्साइज हुकाम के मुताबिक मुकर्ररा हदफ से 28% जायद है। आइंदा माली साल में एक्साइज ड्यूटी के हदफ में मजीद इजाफा होगा।
जबकि दीगर टैक्सीज के अहदाफ भी पूरे कर लिए गए हैं। चिन्योट में ज़िला इंतजामिया के अनोखे काम, दरिया से मुलहका कुदरती पहाड़ के साथ कचरे के मसनूई पहाड़ खड़े कर दिए। बाईपास रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, जबकि माहौल ताफुनज़दा होने लगा। चिन्योट में ज़िला इंतजामिया के निराले काम, एक तरफ दरियाए चनाब का पहाड़ी सिलसिला है तो दूसरी जानिब ज़िला इंतजामिया ने सेम नहर के किनारे कचरे के मसनूई पहाड़ बना दिए हैं। बाईपास रोड से मुलहका सेम नहर की सफाई का अमल तो शुरू कर दिया गया, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर लगे कचरे के पहाड़ इलाके भर की फिजा को ताफुनज़दा करने लगे। शहरियों का कहना था कि सेम नहर की सफाई सुथराई तो की गई, लेकिन कचरे के ढेर ताहाल न उठाना ज़िला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सवारी आ रही है, यहाँ से गुजरने के लिए गंद इन्होंने ढेर लगा दिए हैं, ये उठाने चाहिए। तो उधर रास्ता भी तंग कर दिया है। हमारा मुतालबा है भाई ये जो है ना यहाँ से साफ किया जाए, इसको रोड को बिल्कुल क्लियर किया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नोमान से मुतालबा किया कि सेम नहर के किनारे लगे कचरे के ढेरों को उठाया जाए ताकि इलाके की फिजा बेहतर हो सके। एक तरफ चिन्योट में दरिया चनाब के किनारे पहाड़ी सिलसिला है तो दूसरी जानब ज़िला इंतजामिया की जानब से बाईपास रोड से मुलहका सेम नहर के किनारे कचरे के ढेर लगा दिए गए हैं। इस सवाल से शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को ज़िला इंतजामिया को कचरे के ढेर उठाने के लिए इकदाम करने होंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो सके और बढ़ते हादसात को कंट्रोल भी किया जा सके। कैमरामैन अली ज़ैब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। कमालिया में मोहब्ब अली शाह के कदीमी सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज़, ज़ायरीन और अकीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़िरी दी और चादरें भी चढ़ाईं। मोहब्ब अली शाह के कदीमी सालाना उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात शुरू। तहसील सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक सज्जाद मसूद, मखदूम पीर सैयद राशिद बुखारी ऑफ उच शरीफ मोहम्मद तैयब खान और दीगर ने मज़ार पर हाज़िरी दी। इस मौका पर मखदूम पीर राशिद बुखारी का कहना था कि 150 साल से उर्स मुनक्कद किया जा रहा है। इनको बुखारी खानदान की लड़ी से इनको मंसूब किया जाता है। काफ़ी अरसा गुजर गया, इनको तकरीबन 150 साल हो गए इनको यहाँ पर ये मौजूद हैं। इनका फैज़ और करम पूरे इलाके में फैला हुआ है और ये मलंगान साहिबान इनको काफ़ी अरसे से ये उर्स मुबारक की तकरीब करते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब के मौला दर्जात बुलंद करे, उनके हाथ का ये रखा हुआ है और मालिक इन सब की तौफीकात में इजाफा करे। मखदूम राशिद बुखारी ने मज़ार पर हाज़िरी दी। इनका कहना था कि मोहब्ब अली शाह का फैज़ो करम दूर दूर तक फैला हुआ है। कदीमी सालाना उर्स के मौका पर महफिल समा का भी इनाकाद किया गया। मोहब्ब अली शाह के उर्स पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जानब से मज़ार पर हाज़िरी दी गई और चादरें चढ़ाई गईं। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया।